सो हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग। आज हम लोग वेक्टर डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग ग्रेडियंट का वीडियो कर चुके हैं और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ग्रेडियंट को पढ़ने से, डाइवर्जेंस को पढ़ने से पहले आपको ग्रेडियंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको ग्रेडियंट का वीडियो देखना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहां पर पहले क्या करेंगे, डाइवर्जेंस को पढ़ने से पहले ग्रेडियंट के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद डाइवर्जेंस से कंपेयर करेंगे तो हम लोग को और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंस को सबसे पहले समझेंगे, इसका फील लेंगे कि एक्चुअल में डाइवर्जेंस है क्या। उसको समझने के बाद फिर हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पे आएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे से क्वेश्चन आ ही रहा है, कंफर्मली आ रहा है। डाइवर्जेंस का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है और इसका जो फॉर्मूला है वो भी वहां पर एक्सप्लेन, मतलब आपको वहां पर दिमाग में ये क्लिक कर जाएगा कि इसका फॉर्मूला आया कहां से, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस का डेरिवेशन देख के, और वो एग्जाम में आ भी रहा है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस करने के बाद फिर हम लोग इस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे डाइवर्जेंस में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्वियसली। और इसके बाद आपको डाइवर्जेंस का कोई भी पार्ट बचेगा नहीं। चलिए गाइस, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डाइवर्जेंस को पढ़ने के लिए हम लोग को ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। देखिए, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल ऑपरेटर। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेड का मतलब होता है डेल ऑपरेटर, या फिर ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल ऑपरेटर, और यहां पर स्केलर फील्ड होता है फाई। तो जब हम लोग इसको, जो स्केलर फील्ड है, इसको एक डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करते हैं, तो यहां जो आंसर मिलता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये आपका हुआ डेल ऑपरेटर, और यहां स्केलर फील्ड क्या है, फाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलेगा हमको हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर। इसका आंसर हमेशा हमको क्या मिलेगा, स्केलर। तो मतलब जो हम लोग ग्रेडियंट किसी भी क्वांटिटी का निकालते हैं तो उसका आंसर हमको हमेशा क्या मिलता है, स्केलर। लेकिन देखिए, हम लोग जो ग्रेडियंट है यानी कि डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट और डेल ऑपरेटर एक ही चीज है। ग्रेडियंट है या फिर डेल ऑपरेटर जो है वो यहां पर स्केलर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट हो रहा है। सॉरी, यहां पर आंसर स्केलर नहीं मिलेगा, दिस इज अ मिस्टेक। यहां पर आंसर वेक्टर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पर जो ग्रेडियंट है उसको ऑपरेट किसके साथ कर रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट करते हैं। यहां पर आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। ठीक है, वेक्टर क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जो फाई होगा स्केलर फील्ड, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इसका वैल्यू या तो एक्स वाई जेड आपको क्वेश्चन में दे देगा, या तो इसका वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे देगा, या तो इसका वैल्यू आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे देगा, या तो कुछ भी दे सकता है। लेकिन देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग 3-4 वैल्यू लिखे हैं, इसका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, ये सब सारा वैल्यू लिखे हैं। यहां पर फाई का किसी भी वैल्यू पे आपको आई कैप जे कैप के कैप नहीं दिखाई देगा। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है स्केलर है। स्केलर का मतलब ही वही होता है भाई, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप, मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं हो उसको स्केलर बोलते हैं। इसीलिए यहां पर आंसर क्या मिल रहा है, वेक्टर, क्योंकि ये आई कैप जे कैप के कैप आपको आंसर में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जब किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका आंसर क्या मिलता है, बोलिए, वेक्टर मिलता है। ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट निकाला किसका जाता है, तो स्केलर क्वांटिटी का, लेकिन उसका जो आंसर रहता है वो क्या मिलता है, वेक्टर। यही फर्क है ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में। अब हम लोग फाइनली आते हैं डाइवर्जेंस पे। अब हम लोग फाइनली आते हैं डाइवर्जेंस पे। चलिए, अब हम लोग डाइवर्जेंस को डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंस किसका हम लोग निकालते हैं, डाइवर्जेंस जो हम लोग निकालते हैं वो किसका हम लोग निकालते हैं, डाइवर्जेंस हम लोग निकालते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलिए ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ग्रेड ऑफ फाई लिखा होता है ना, ये हम लोग ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अभी डाइवर्जेंस को देखिए। डाइवर्जेंस में हम लोग डेल ऑपरेटर लेते हैं और डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन ग्रेडियंट में हम लोग स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां तो लेकिन डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर कैसे ये दिखेगा, डेल ऑपरेटर हम लोग ले लिए, वेक्टर है, जो कि ऑब्वियसली यहां भी डेल ऑपरेटर वेक्टर था, इस पर वेक्टर लगाइए ना लगाइए, डेल ऑपरेटर पे एक ही बात है। ठीक है, यहां डॉट होता है, फिर यहां पर ये ए वेक्टर, उसके बाद फिर यहां पर डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। करेक्ट, ये आपका डेल ऑपरेटर का वैल्यू हुआ। यहां पर फिर डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसके बाद यहां क्या है, ए वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ए वेक्टर होगा उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। चलिए हम लोग पहले यहां पर आंसर लिख लेते हैं। यहां आंसर क्या मिलेगा हमको, स्केलर मिलेगा। अभी आपको हम रीजन बताते हैं स्केलर क्यों मिलेगा। देखिए, डाइवर्जेंस जो निकालते हैं हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के बाद आपको मैथ्स में भी पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट जब दो क्वांटिटी का करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको क्लियर होगा, आप मैथ्स पे पढ़े होंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो इसलिए डाइवर्जेंस का आंसर स्केलर होता है। और डाइवर्जेंस जो है इसी को हम लोग बोल रहे हैं, डेल जो है ना उसी को डाइवर्जेंस बोल रहे हैं। और डाइवर्जेंस को लिखने का तरीका ये है, देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे यहां पर डाइवर्जेंस लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ऐसे लिखा हुआ है डेल डॉट ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए
ये दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों का मतलब ही क्या है, डाइवर्जेंस। मतलब डेल ऑपरेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। बट यहां पर जहां भी आप डाइवर्जेंस लगाइएगा वहां पर आप क्या, जो क्वांटिटी रहेगा वो वेक्टर होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ठीक है। वैसे ग्रेडियंट को जैसे हम लोग ग्रेड ऑफ फाई रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या है, वही डेल और फाई मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन यहां पर क्या है, डेल और एक वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट में। हमको लगता है आपको ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, नहीं तो कॉपी में इसको उतार लीजिए। सो चलिए गाइस, टॉपिक का नाम लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। अब हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस को हम लोग फिजिकली कैसे इंटरप्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जो आपका डाइवर्जेंस है क्या, तो देखिए डाइवर्जेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डेल ऑपरेटर को जब एक हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो उसी को हम लोग डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है भाई, आप जो मन वो ले लीजिए। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को भी ले सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फ्लूइड लेंगे। फ्लूइड, अब फ्लूइड किसको बोलते हैं भाई, हम लोग फ्लूइड किसको बोलते हैं, हाँ तो हम लोग फ्लूइड किसको बोलते हैं, देखिए फ्लूइड हम लोग किसको बोलते हैं, जो वाटर होता है जो वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइवर्जेंस है क्या, कैसे इसको हम लोग इंटरप्ट करें। ऐसा आप मत कीजिएगा कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके जगह ये सारा लिख दीजिएगा, नहीं। अभी आप पहले समझिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या। देखिए बेसिकली मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर एक एक्सिस है, ठीक है। ये आपको कैमरा में विजिबल होगा, इट्स नॉट क्लियरली विजिबल। हम लोग उसको इस तरफ बनाते हैं, चलिए। यहां पर मान लीजिए कि ये आपका एक इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप ये फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर ये सब मत लिखिएगा, अभी आप पहले समझ लीजिए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्यों। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पैरेललोपाइड ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कि पैरेललोपाइड क्या होता है। पैरेललोपाइड हम लोग किसको बोलते हैं, पैरेललोपाइड हम लोग उसको बोलते हैं जो रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम होता है, मतलब पैरेललोग्राम जो होता है उससे जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं उसको पैरेललोपाइड बोलते हैं, ठीक है। आप इसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं, बट वो बोलना सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम होता है वो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग चीज़ होता है, ये हल्का सा टिल्टेड होता है पैरेललोपाइड। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसको हम लोग हल्का सा टिल्ट किए रहते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये आपका पैरेललोपाइड है। इस पैरेललोपाइड में ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले रहे हैं, चलिए ले रहे हैं हम लोग इसको dz ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका dx होगा और ये आपका dy होगा। अभी उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से वाटर इज फ्लोइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे करके पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, यहाँ से ये वाटर एंटर किया है, इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं A, इसको B, C, D, इस पॉइंट से वाटर एंटर किया है, ठीक है। और इस पॉइंट से आउटगोइंग है, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग EFGH मार्क करते हैं, EFGH। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका ABCD है उस ABCD रीजन से ये आया और वैसे ही ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग पहला डिस्कशन कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका डाइवर्जेंस है यानी डेल ऑपरेटर, अच्छा यहाँ पर ये जो पानी है, ये जो फ्लूइड है जो बह रहा है, इस फ्लूइड के पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो उस वेलोसिटी को हम लोग वी वेक्टर से दिखा रहे हैं। तो इस वेलोसिटी का जब डॉट प्रोडक्ट आप कीजिएगा तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0। अब देखिए आप इस वेलोसिटी को इस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब आप इस वेलोसिटी का क्या निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस। और उसका डाइवर्जेंस जब 0 आए, इसका मतलब ये है कि ये जो वी वेक्टर है ये साइनोसॉइडल है। क्या है ये वी वेक्टर, साइनोसॉइडल, सोलिनॉइडल बोलते हैं, साइनोसॉइडल नहीं सोलिनॉइडल, सोलिनॉइडल। अब सोलिनॉइडल का मतलब क्या होता है ये आपको बताएंगे वीडियो में। देखिए पहला चीज ये हुआ, दूसरा चीज, अच्छा यहाँ पर ये 0 क्यों हुआ, 0 इसीलिए हुआ क्योंकि ABCD जो था, ABCD से जो फ्लक्स बोलते हैं इसको, ये जो फ्लूइड पास कर रहा है उसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं। जो फ्लक्स पास किया सेम वही फ्लक्स EFGH से बाहर भी आ गया, EFGH से वही फ्लक्स बाहर भी आ गया। तो आप ये बोल सकते हैं क्या कि फ्लक्स इनकमिंग मतलब इनकमिंग कहां से हो रहा है, देखिए ABCD से अंदर जा रहा है पानी और EFGH से बाहर निकल जा रहा है। तो इनकमिंग जो है, फ्लक्स इनकमिंग किसके बराबर हो गया, फ्लक्स आउटगोइंग के, फ्लक्स
आउटगोइंग, जितना आया उतना बाहर निकल गया, ठीक है। देखिए ये सब टॉपिक हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी आएगा, बट अभी हम लोग पहले समझ रहे हैं कि डाइवर्जेंस है क्या। अभी इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर मत लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये डाइवर्जेंस है क्या उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको हम यहाँ पर बताएं कि ये ए वेक्टर वेलोसिटी भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको क्या लेके चल रहे हैं, हम इसको यहाँ पर वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग फ्लूइड का बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड के पास तो वेलोसिटी होता है। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो आपका डाइवर्जेंस है वो जीरो क्यों आया, कब आएगा जीरो, जब यहाँ पर जितना पानी आया उतना ही पानी बाहर निकल गया, उतना ही फ्लूइड बाहर निकल गया, तो इसका जो फ्लक्स आएगा जितना इनकमिंग था उतना आउटगोइंग था, तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप मतलब डाइवर्जेंस निकाले जब आप वेलोसिटी का, तो वो जीरो आ गया। ये पहला कंडीशन हुआ। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे, ये पहला केस हुआ। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका पैरेललोपाइप्ड है, ये डायग्राम, इसमें ऊपर से एक होल बना देंगे और वहां से कुछ वाटर सप्लाई करेंगे, वहां से कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड सप्लाई करेंगे। अब उससे क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए हम लोग दूसरा केस में क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक होल बना रहे हैं और यहाँ से कुछ वाटर सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से कुछ इसको पानी सप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इसको हम लोग हटाते हैं, पहले इस वेक्टर को भी यहाँ से हटाते हैं और थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ वाटर सप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ पानी अंदर आ रहा है, यहाँ से कुछ पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इधर से जो जितना पानी आया था, इधर से मान लीजिए ये पानी आ रहा है, इसके पास वेलोसिटी होगा, इस फ्लूइड के पास वेलोसिटी क्या होगा, v वेलोसिटी होगा। अब जब ये पानी यहां आ रहा है तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पानी ऐड हो जा रहा है, क्योंकि इधर से जितना पानी आया था यहां पर हम लोग और डाल दिए, तो यहां पर ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, यहां कुछ ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो वेक्टर का सिंबल है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर का सिंबल है, इसको ऐसे बड़ा बनाने का मतलब भी है, यहां पर मीनिंग भी है। यहां पर ये वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, क्यों, क्योंकि यहां पर पानी थोड़ा कम है, बट यहां पर हम लोग जब एक्स्ट्रा पानी डाल दिए तो यहां से जो निकलने वाला पानी का वॉल्यूम है, पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहां पर बढ़ गया, ज्यादा पानी यहां पर आने लगा, इसीलिए हम लोग यहां पर थोड़ा बड़ा वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड बढ़ जा रहा है। तो फ्लूइड बढ़ रहा है तो जब आप यहां पर लिखिएगा कि डेल डॉट वी, मतलब अब जब आप इस वेलोसिटी का, ये v का मतलब क्या है, इस फ्लूइड का वेलोसिटी, इसका जब आप डाइवर्जेंस निकालिएगा तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, और उसका आंसर जो आपको मिलेगा, उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्लूइड बढ़ गया। देखिए इसको एरो बढ़ा, देखिए पहले एरो ऐसे था, जो इनकमिंग वाला एरोज है वो ऐसे है, बट आउटगोइंग में इसका जो एरो है वो बढ़ गया। क्यों, क्योंकि फ्लूइड ऐड हो गया। मतलब इस बार क्या हुआ कि जो आउटगोइंग वाला है, आउटगोइंग फ्लक्स जो है, आउटगोइंग फ्लक्स इसको बोल रही है वेक्टर को, आउटगोइंग फ्लक्स जो है इस पार्ट का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकमिंग फ्लक्स। तो उस केस में जो डाइवर्जेंस आता है वो पॉजिटिव आता है। क्यों आता है भी आपको समझाएंगे हम। अच्छा, ये पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस को चलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि डाइवर्जेंस मतलब ये डेल ऑपरेटर, डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो से बड़ा है, तभी ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्लियरली इसको लिख लेते हैं कि जो आपका इनकमिंग है, इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स कहां से हो रहा है, तो इनकमिंग फ्लक्स आपका ABCD से हो रहा है, वो क्या है, कम है, वो कम है। देखिए यहां पर कम पानी जा रहा है और यहां पर हम लोग पानी ऊपर सप्लाई किया तो यहां ज्यादा हो गया। एक ही बात को हम तभी से आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो ये आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग लिखिए, आउटकमिंग मत लिखिए, आउटगोइंग फ्लक्स जो है, आउटगोइंग फ्लक्स कहां से, इस रीजन से, EF है ना, ये F है, EFGH से जो क्या है आपका आउटगोइंग फ्लक्स वो ज्यादा हो गया, तो इसलिए आपका जो डाइवर्जेंस है इस केस में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब लास्ट केस क्या होगा, लास्ट केस हम लोग यहां पर एक होल कर देंगे, एक होल, तो उससे क्या होगा, ये जो उससे क्या होगा, पानी कुछ बाहर आने लगेगा, समझ में आ रहा है, मतलब कुछ पानी अब वेस्ट हो जाएगा। तो अब थर्ड केस में जो डाइवर्जेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे हम लोग करेंगे उसको, चलिए इसको समझते हैं। ये सेकंड केस आपको समझ में आ गया, थर्ड केस पे आते हैं। तो मतलब जो डाइवर्जेंस है वो हमको बताने का क्या कोशिश कर रहा है, डाइवर्जेंस हमको ये बता रहा है कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो वेलोसिटी है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो फ्लक्स है वो कैसे वेरी करता है, कब उसका फ्लक्स पॉजिटिव, कब उसका फ्लक्स नेगेटिव, कब जीरो भी आता है। अगर जीरो आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिनॉइडल बोलेंगे, ठीक है। पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो तीसरा केस में क्या होगा, तीसरा केस में अब हम लोग यहां से इसको हटाते हैं और अब हम लोग ऊपर से पानी इसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं भाई, अब इसको हम लोग बंद कर दिए इस होल को, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे से पानी से निकालेंगे। अब हम लोग पानी अब इस फ्लूइड से हम लोग निकालने वाले हैं, तो पानी निकालेंगे तो यहाँ पर जो इनकमिंग वाला है वो कम हो जाएगा। देखिए कैसे समझेंगे अभी उसको हम लोग, कम कैसे होगा उसको अभी समझाते हैं हम आपको।
यही था आपका डायग्राम, ठीक है। अब कुछ ऐसा होने वाला है कि यहाँ से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, EFGH बोल रहे हैं ना, EFGH, ठीक है। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कुछ होल कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ जो पानी रहेगा, यहाँ से जो फ्लूइड बह रहा है वो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही वो फ्लूइड बाहर निकलेगा तो इस बार ये जो एरो है उसका कहानी चेंज हो जाएगा। इस बार उल्टा होने वाला है। इस बार क्या होने वाला है, इस बार ये वाला जो एरो है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये एरो ऐसे ही रहेगा, बट ये एरोस कहाँ का है, ABCD रीजन का है। बट यहाँ वाला जो एरोस है वो छोटा हो जाएगा। छोटा क्यों होगा, छोटा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पानी कुछ बह गया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ जो अब हमको वेक्टर मिल रहा है वो छोटा मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पानी बह चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 है, बट 0 के बराबर तो नहीं है, बट डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो क्या है, 0 से छोटा है। 0 से क्या है, वो छोटा है। तो 0 से छोटा है यानी कि वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में, थर्ड केस में डाइवर्जेंस ऑफ V क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी इस बार निकल रहा है। और जो आपका सेकंड केस था उसमें क्या आ रहा था, पानी एक्स्ट्रा हम लोग ऊपर से ऐड कर रहे थे, तो यहाँ नेगेटिव आया। अच्छा, डाइवर्जेंस नेगेटिव आया। तो अच्छा, यहाँ पर आप इनकमिंग आउटगोइंग के बारे में क्या बोलेंगे, इस बार आप बोल पाएंगे कि जो आपका इनकमिंग है, इनकमिंग कौन है यहाँ पर, ABCD। इनकमिंग हम लोग किसको बोल रहे हैं, ABCD को। इनकमिंग ABCD है, वो ज़्यादा बड़ा हो गया किससे, आउटगोइंग EFGH से। ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पे चलते हैं। तो अब आप लोग लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिक्स जो एग्जाम में आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग फिर वही काम करेंगे कि ये हम लोग ले रहे हैं आपका 3 एक्सिस, दिस इज 3 एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, वही पैरेललोपाइप्ड है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक पैरेललोपाइप कंसिडर करेंगे। ये आपका पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, दिस इज योर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा टेढ़ा रहता है, होना चाहिए, बट हर जगह ऐसे ही बनाया हुआ, तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग पैरेलल पाइप को ऐसे बना, रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCD, इस एंड को नाम दे देते हैं EFGH, ठीक है। कैमरा में विजिबल है, यस, एवरीथिंग इज विजिबल। देखिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अभी कि बात ये करने वाले हम लोग कि ये जो ABCD आपको रीजन दिख रहा है, ABCD, इससे क्या होगा कि कुछ वाटर फ्लो करेगा, हम लोग यहाँ फ्लूइड फ्लो करेगा। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट ले रहे हैं P सेंटर पे, और यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट ले रहे हैं L, ठीक है। इस डिस्टेंस को, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या लेंगे, DX, क्या लेंगे इसको, इस डिस्टेंस को हम लोग ले रहे हैं DX, क्योंकि ये X एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। और इधर आपका कौन सा एक्सिस है, Z एक्सिस, एंड दिस इज Y एक्सिस। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, DY, क्योंकि Y एक्सिस में लाई कर रहा है, इसको हम लोग ले लेंगे DY। एवरीथिंग इज विजिबल, DY इज विजिबल, यस, DY इज विजिबल। यहाँ पर हम लोग DY लिख रहे हैं, ठीक है, ये DY है अपना, DY, ठीक है। और ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये कौन सा, Z एक्सिस के लिए कौन सा हो जाएगा, देखिए ये DX हो गया, ये DY, तो आपका Z एक्सिस का ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DZ, ये वाला Z एक्सिस के अंदर जो जा रहा है प्लेन के, ये DZ होगा, ये वाला ये DZ होगा, ठीक है, क्योंकि ये Z एक्सिस के उस तरफ जा रहा है ना, तो DZ हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर, यहाँ से कुछ फ्लूइड आ रहा है बह के, है ना, तो उस फ्लूइड का ही हम लोग को कैलकुलेट करना है कि फ्लक्स कितना होगा, है ना, नेट फ्लक्स कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम। अभी आपको समझ में आ गया जो फॉर्मूला है ना डाइवर्जेंस का, कौन सा, डेल डॉट V, वेलोसिटी, V का मतलब वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी, फ्लूइड का,
तो ये कैसे आता है, इसको डाइवर्जेंस ऑफ वी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता कैसे, उसको हम लोग समझने वाले, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना। बाकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो हम आपको समझा चुके हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या है, अभी जस्ट जो पीछे बताए थे वही इसका एक्चुअल मीनिंग है कि डाइवर्जेंस ये बताता है कि कब उसका जो ये वेलोसिटी है वो जीरो आएगा, कब वो मैक्सिमम आएगा और कब वो मिनिमम आएगा, उसी चीज़ को डाइवर्जेंस बताता है, ठीक है। फ्लूइड का वेलोसिटी, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का बहने का बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ से कुछ वाटर बह के आएगा, देखिए इधर से फ्लूइड आ रहा है फ्लो करके, तो इधर ये क्या हो गया, उसका इनकमिंग हो गया, इधर से फ्लूइड आ रहा है तो इनकमिंग हुआ। अच्छा ये जो फ्लूइड है ये सब तरफ जाएगा फैल करके, कुछ ऊपर भी जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा, ऊपर मतलब कि वाई एक्सिस में, कुछ किस में जाएगा, कुछ ये एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा और कुछ ये जेड की तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो ये पी पॉइंट है ना। अच्छा सुनिए एक बात बताइए, ये पी से एल का डिस्टेंस कितना है, ये पी से एल का डिस्टेंस कितना है, पी से एल का डिस्टेंस देखिए ये डी एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा डी एक्स बाई टू, देखिए ये पूरा डी एक्स है, ये डी एक्स बाई टू, तो ये भी कितना होगा डी एक्स बाई टू, तो ये पी से एल का डिस्टेंस कितना होगा डी एक्स बाई टू। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं अब यहाँ से ना, इस चीज़ को हटाते हैं। आप समझ गए कि फ्लूइड सब तरफ जाएगा, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस पी पॉइंट से इस एल का डिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा डी एक्स बाई टू, ये डिस्टेंस इसका हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग मार्क कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फाइनली कि ये जो आपका एरिया है ए बी सी डी है ना, इससे फ्लक्स कितना जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट अस कंसिडर a parallelo piped A B C D E F G H, यही आपका पैरेलल पाइप है, पूरा नेमिंग कर दिया हम लोग पैरेलल पाइप का है ना। कंसिडर अ पैरेलल पाइप, और ये पैरेलल पाइप कैसा रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, राइट, रेक्टेंगल है पैरेलल पाइप, ठीक है, रेक्टेंगुलर से हम लोग बनाए हैं। तो अब इस पैरेलल पाइप में हम लोग क्या निकालेंगे पहले, अच्छा इसका वेलोसिटी जो होगा, ये जो वेलोसिटी वी वेक्टर, इस फ्लूइड जो है वो हर तरफ जा रहा है, वो वाई में भी जा रहा है, वो एक्स में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है, सब तरफ फैलते हुए फ्लूइड बह रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये वी, वो कैसा दिखेगा वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ये इस फ्लूइड का वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इसका एक्स कॉम्पोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलोंग एक्स कॉम्पोनेंट। एक्स कॉम्पोनेंट किसको हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला, ये आपका एक्स कॉम्पोनेंट हुआ, एक्स एक्सिस हुआ ना ये इस तरफ वाला, तो एक्स कॉम्पोनेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी कितना होगा, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले इसका वेलोसिटी है कितना वी एक्स, वेलोसिटी तो वी एक्स है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है वी एक्स, ठीक है, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस है ये वी एक्स। लेकिन इसका कुछ रेट भी चेंज हो रहा है, जब ये इस पॉइंट से देखिए पी पॉइंट से एल की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पी से एल की तरफ जा रहा है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो उस इंक्रीज को हम लोग क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, और किसका इंक्रीज, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस का इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। देखिए पानी घुसा इधर से यहाँ तक, जो फ्लूइड है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, फ्लूइड पानी को ही बोल रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो पी से एल जब ये ट्रैवल किया तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो इंक्रीज कहाँ से कहाँ किया, पी से एल, तो पी से एल का डिस्टेंस कितना है डी एक्स बाई टू, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी आया एक्स कॉम्पोनेंट के अलोंग। अब सुनिए, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ किए उसको लिख देते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिखना है, वेलोसिटी लिखना है, देखिए पहले हम लोग वेलोसिटी लिख रहे हैं प्लस फिर ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस हुआ ना डी एक्स बाई टू, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड एल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला लोग यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो अभी इसको इक्वेशन 1 नहीं लेंगे, अभी हम लोग कंप्लीट यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे। अच्छा हम लोग को बेसिकली वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि इस ए बी सी डी रीजन से फ्लक्स कितना पास कर रहा है। तो ए बी सी डी को निकालने, देखिए एक बात बताइए, हम लोग ये जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं एक्स कंपोनेंट का, वो कहाँ का निकाले हैं, वो हम लोग इस पार्ट का निकाले ई एफ जी एच का। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग डिस्टेंस लिए हैं पी एल का, मैं यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन किए, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड एल यहाँ पर लिखे हैं, तो इसीलिए हम लोग इस यहाँ से पी से एल का जो फ्लक्स फ्लूइड का जो वेलोसिटी है पी से एल के अलॉन्ग, उसको हम लोग लिए हैं, इधर वाले को नहीं लिए हैं, इस वाले का वेलोसिटी लिखे हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो आपका आउटगोइंग फ्लक्स है इस तरफ, ये आउटगोइंग फ्लक्स होगा ना, मतलब आउटगोइंग जो आपका फ्लूइड है उसका पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब हाँ उसका हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखिए आउटगोइंग फ्लक्स। अब आउटगोइंग फ्लक्स है कहाँ भाई,
आउटगोइंग फ्लक्स है कहाँ, तो ये वाला रीजन में EHFG है ना, आउटगोइंग फ्लक्स है कहाँ, EHFG। तो आउटगोइंग फ्लक्स आप कैसे निकालिएगा, आउटगोइंग फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला फिजिक्स में होता क्या है, देखिए यहां हम लोग लिखते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला फिजिक्स में होता है वेलोसिटी इनटू एरिया। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में फ्लक्स का, ये फॉर्मूला है फ्लक्स का। तो हम लोग आउटगोइंग फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी किसका, एक्स एक्सिस का, एक्स कंपोनेंट का, वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट का इनटू एरिया। एरिया किसका, वही पैरेललोपाइप्ड का, पैरेललोपाइप्ड का नहीं, मतलब जिससे ये पास कर रहा है। तो ये रेक्टेंगल है ना, देखिए पास इससे कर रहा है ना, आउटगोइंग तो इससे हो रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये रीजन का एरिया कितना होगा, EFGH का एरिया कितना होगा, EFGH का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये आपका इसका लेंथ हुआ, तो DY। ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ ये हुआ आपका DZ। तो ये इसका आ गया एरिया। तो यहाँ पर ये एरिया हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस हम लोग अभी निकालें, ये रहा वेलोसिटी कितना, Vx प्लस डेल Vx बाई डेल x है ना, dx/2, ये वेलोसिटी हो गया। इनटू है ना यहाँ पर, इनटू एरिया कितना है, एरिया है dy/dz, ये एरिया आपका, ये एरिया है ना dy/dz। एरिया किसका, वही EFGH का। EFGH का एरिया हम लोग निकाले, आपको समझा दिए। यहाँ पर ये कैमरा में विजुअल तो है ना, ये विजिबल होना चाहिए मेरे हिसाब से, यस इट इज़ विजिबल, ठीक है। तो ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोग निकाले क्या है, आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स हम लोग निकाले, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इनकमिंग फ्लक्स है ABCD, तो इनकमिंग फ्लक्स हम लोग निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब इनकमिंग फ्लक्स निकालने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब ये फ्लूइड यहाँ पर है तो इसका वेलोसिटी कम है, जब ये फ्लूइड P पॉइंट से जैसे ही पास किया तो इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी P से L जाने में इंक्रीज कर रहा है, मतलब जब ये यहाँ EFGH तक पहुंच रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ चुका है। इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वेलोसिटी को। अब हम लोग वेलोसिटी किसका निकालेंगे, ये इनकमिंग फ्लक्स का, इनकमिंग फ्लक्स है उसका निकालेंगे। ये इनकमिंग फ्लक्स निकालेंगे, वेलोसिटी क्या निकालेंगे। अब हम लोग इनकमिंग फ्लक्स निकालने वाले हैं, इनकमिंग फ्लक्स। तो इनकमिंग फ्लक्स किधर है, इनकमिंग फ्लक्स है किधर, देखिए इधर है ABCD, ये रीजन में फ्लक्स एंटर कर रहा है ABCD। तो वो आएगा कैसे, पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट इनटू एरिया, वही करेंगे, वेलोसिटी इन कहाँ, एक्स कंपोनेंट इनटू एरिया, वही करने वाले भाई जो अभी किए जस्ट आउटगोइंग निकालने के लिए। तो वेलोसिटी कितना है एक्स में, एक्स में वेलोसिटी यहाँ पर होगा, थोड़ा वेलोसिटी चेंज करेगा। देखिए ये वेलोसिटी है ना Vx प्लस डेल Vx बाई डेल x, और यहाँ कितना है, ये डिस्टेंस तो वही होगा ना dx/2, ये वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस लिख रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर होगा माइनस, क्यों, क्योंकि जो ABCD रीजन है वहाँ पर वेलोसिटी कम है। इस P पॉइंट से जैसे ही वो पास करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था, इसीलिए जब हम लोग ये इनकमिंग निकालेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे वेलोसिटी को, लेकिन जब आउटगोइंग निकालेंगे तो माइनस करेंगे वेलोसिटी को। क्लियर है, ठीक है। इनटू एरिया, एरिया कितना है, एरिया तो वही होगा dy/dz। देखिए ये जो ABCD है उसका भी तो एरिया वही होगा ना भाई, अरे एरिया ऑफ ABCD भी तो वही होगा, क्या होगा यहाँ पर, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ABCD का लेंथ कितना है, ये रहा लेंथ, तो लेंथ कितना है dy, लेंथ इसका क्या हो गया dy, और ब्रेथ कितना है वही dz, ठीक है, वही होगा इसका dy इंटू dz, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं एरिया dy इंटू dz, ठीक है। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2 है ना। ये इनकमिंग फ्लक्स आया और ये आउटगोइंग फ्लक्स आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स जो इस एक्स एक्सिस में है, देखिए ये एक्स एक्सिस का ही सिर्फ बात करें हम लोग, वाई का, जेड का, उसका बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स का। तो अगर एक्स एक्सिस में आपको नेट फ्लक्स निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है तो आप ये जो इक्वेशन 1 है उसको माइनस कीजिए 2 से। अब आप बोलिएगा 1 को 2 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो इनकमिंग फ्लक्स है इसका वैल्यू कम है और इसका ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से 2 को माइनस करेंगे। नेट फ्लक्स जो इससे पास कर रहा है ना, उसको निकालने के लिए, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है एग्जैक्टली। चलिए तो हम लोग 2 को 1 से माइनस करते हैं, तो ये सब हम लोग हटाते हैं अभी, उसके बाद 2 को, इसको आप लिख लीजिए पहले। तो चलिए गाइस फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग अब निकालना क्या है, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स किस में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस में। फिर वाई का भी वैसे ही निकालेंगे सिमिलरली, और वैसे ही जेड का भी सिमिलरली निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स ये है ना, तो ऐसा करते हैं 1 - 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लीजिए इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से माइनस कर रहे हैं, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, ठीक है। तो आउटगोइंग कितना है, ये आउटगोइंग है Vx प्लस डेल Vx बाई डेल x
dx अपॉन 2 इंटू dy dz, ठीक है। ये होगा आपका माइनस, माइनस साइन यहाँ जाएगा, माइनस, है ना, ये वाला इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा हटाते हैं अभी, मिल गया। इसको हटाते हैं हम लोग, ये z एक्सिस को, ये z एक्सिस है, राइट, ये z एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना, माइनस 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 ये वाला, और ये इनकमिंग फ्लक्स ये है, तो इनकमिंग फ्लक्स Vx माइनस डेल Vx अपॉन डेल x, और ये क्या है, dx बाई 2, और ये dy dz, ठीक है। ये आपका है इनकमिंग। अब देखिए ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो सबको नेगेटिव कर देगा, तो इसको हम लोग चलिए करते हैं यहाँ पर। ये आउटगोइंग फ्लक्स है ना, इसको हम लोग हटा रहे हैं, चलिए आउटगोइंग फ्लक्स को हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Vx प्लस डेल Vx बाई डेल x माइनस, सॉरी ये dx बाई 2 dy dz माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा, Vx नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, डेल Vx बाई डेल x dx बाई 2 dy dz, ठीक। अब कुछ कट रहा है भाई, हाँ देखिए ये वेलोसिटी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है तो ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 2 डेल Vx dx dy dz, ठीक है, अपॉन, ये देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है ना, ऐड होगा ना, अपॉन डेल x 2, एलसीएम ले रहे भाई, ये भी एडिशन ये भी एडिशन, तो ऐड होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर डेल x बाई 2 बचेगा नीचे में, हाँ ऐड हो गया दोनों क्वांटिटी, यस। इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया इसको। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिला फाइनली, अच्छा यहाँ पर ना ये साथ में नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये अलग चीज़ है ना, दिस इज अलग डिफरेंट थिंग। यहाँ तो ये अब ये वन ये है ना, ठीक है। तो ये कितना आया फाइनली, डेल Vx बाई डेल x ये आया, और यहाँ पर क्या चाहिए आया, dx dy dz। इसको चलिए हम लोग लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हो सकता है आप उसको इक्वेशन नंबर 1 लिए हो, अच्छा यहाँ पर 2 हो गया है तो इसको 3 लेते हैं, चलिए हम इक्वेशन 3। अब ये जो इक्वेशन 3 है वो किसको बता रहा है, नेट फ्लक्स इन x डायरेक्शन। तो x एक्सिस का फ्लक्स ये निकला है ना, चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग y एक्सिस का और z एक्सिस का सिमिलरली करते हैं। यहाँ पर सिमिलरली हम लोग को निकालना है, उसके लिए उतना करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली सिमिलरली लिख के हम लोग को प्रोसीड करना है, ठीक है। चलिए तो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि नेट फ्लक्स इन y डायरेक्शन को निकालते हैं। तो नेट फ्लक्स इन y डायरेक्शन कितना आएगा, जैसे आपको देखिए ये x डायरेक्शन का ये आया, वैसे ही सेम y का भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेल Vy बाई डेल y dx dy dz, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। देखिए अब वैसे ही हुआ, बस यहाँ पर x था तो यहाँ पर हम लोग y से रिप्लेस कर दिया, और ये वॉल्यूम तो dx dy dz ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेट फ्लक्स हम लोग अब y का लिखते हैं, तो इसको हम लोग हटा रहे हैं कैलकुलेशन को, आप समझ गए होंगे ये कैलकुलेशन अच्छे से बिल्कुल। तो नेट फ्लक्स इन z डायरेक्शन, z एक्सिस में भी तो फ्लूइड जा रहा है ना, फ्लूइड तो सब तरफ जा रहा है, तो z डायरेक्शन का कितना आ जाएगा, सेम वैसे ही दिमाग लगाइए आप, डेल Vz बाई डेल z dx dy dz, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये देखिए z डायरेक्शन का भी हो गया, y में जा रहा था z में भी जा रहा था, तीनों को हम लोग निकाल लिए, और ये देखिए तीन इक्वेशन आया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है कि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। तीनों फ्लक्स हम लोग नेट फ्लक्स निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको हम लोग निकालने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग नेट फ्लक्स यहाँ निकालते हैं फाइनली, पूरा पैरेलल पाइप का नेट फ्लक्स इन x डायरेक्शन हम लोग कितना निकाले थे, उसको मिटा दिए हम, तो इसलिए फिर से लिख दे रहे एक बार। नेट फ्लक्स इन x डायरेक्शन कितना निकाले थे हम लोग, डेल Vx बाई डेल x Vx Vy Vz, इसको हम लोग इक्वेशन 3 लिया था ना, राइट, इक्वेशन 3, ठीक है। यही था हम लोग का पूरा कंटिन्यूशन, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि हम लोग नेट फ्लक्स निकालते हैं, जो पूरा रीजन है उसमें से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो रहा होगा, है ना। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पूरे पैरेलल पाइप के थ्रू नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड होगा यहाँ पर, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, बट नेट आउटवर्ड फ्लक्स किसके थ्रू, तो पूरे पैरेलल पाइप के थ्रू।
थ्रू ए बी सी डी ई एफ जी एच, पूरे के थ्रू कितना निकला है ना, तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे हमारे यहाँ पर 3 + 4 + 5, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, तो इसको तीनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, डेल वी एक्स, ये वाला लेते हैं पहले, डेल एक्स, और यहाँ पर देखिए वी एक्स, सॉरी हाँ वही वी वाई वी जेड प्लस, तीनों को लेना पड़ेगा। और ये इक्वेशन 4 वाला कितना है, डेल वाई बाई डेल वाई वी एक्स वी वाई वी जेड। अब यहाँ पर इसका जेड का भी लेना पड़ेगा, डेल जेड बाई डेल जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। अब देखिए यहाँ पर तीनों में से वी एक्स वी वाई वी जेड कॉमन जा रहा है ना भाई, बिल्कुल जा रहा है। तो वी एक्स वी वाई जेड को कॉमन ले लीजिए, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो अंदर क्या बचेगा, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल वी जेड बाई डेल जेड। ठीक है, ये आपका आया नेट फ्लक्स। बट हमको यहाँ पर नेट आउटवर्ड फ्लक्स ABCD नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल पैरेलल पाइप। मतलब जो पैरेलल पाइप था, पैरेलल पाइप जो हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे, उस पैरेलल पाइप में क्या था, EFGH था एक साइड और एक साइड था ABCD। पूरा आउटवर्ड फ्लक्स जो जा रहा है उसको हम लोग निकालें, इसको हम लोग ABCD लिए थे, ABCD, और इसको लिए थे हम लोग EFGH। तो जो ऐसे करके जो पास किया ये फ्लूइड, तो ये जो फ्लूइड पास किया तो इसको वॉल्यूम से पास कर रहा है, तो इसको वॉल्यूम से कितना फ्लूइड पास कर रहा है। देखिए तो हम लोग क्या निकालने वाले अभी, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू द पैरेलल पाइप, पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको चलिए हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस इसका जो वॉल्यूम है पैरेलल पाइप का उसे डिवाइड कर देंगे। अब पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कितना होता है, VX VY VZ, ये वॉल्यूम होता है पैरेलल पाइप का। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। कैसे इवैल्यूएट कीजिएगा, देखिए पहले आप ये नेट आउटवर्ड फ्लक्स है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ निकालेंगे नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड, ये फ्लक्स लिखा हुआ है ना, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, बहुत गर्मी है भाई सही में, नेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, पैरेलल पाइप्ड। तो कैसे निकालिएगा, पहले यहाँ पर जो आउटवर्ड फ्लक्स आप निकाले हैं उसको लिख लीजिए, ये आपका आउटवर्ड फ्लक्स है, कितना आउटवर्ड फ्लक्स, VX VY VZ, और ये वाला रिजल्ट क्या है, डेल बाई डेल एक्स VX प्लस डेल बाई डेल वाई वाई प्लस डेल बाई डेल Z, ये हुआ। और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम, अरे भाई ये होता है ना, ये वॉल्यूम देखिए, ये हम लोग निकाले आउटवर्ड फ्लक्स, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आउटवर्ड फ्लक्स हम लोग ये निकाले हैं, ये हुआ आपका आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, पैरेलल पाइप का। पैरेलल पाइप का वॉल्यूम ये है, कितना है, VX VY VZ। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है ना, तो आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए ये VX VY VZ कट जाएगा, बचेगा ये, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, इतना है, कितना आया, डेल VX बाई डेल एक्स प्लस डेल VY बाई डेल वाई प्लस डेल VZ बाई डेल Z, करेक्ट। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ये आया ऑफ द पैरेलल पाइप। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स ये आया, अब इसी से हम लोग अभी डाइवर्जेंस का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखिए यहाँ से डाइवर्जेंस कैसे आएगा, यहाँ से डाइवर्जेंस कैसे आएगा, देखिए ये VX है, VY है, VZ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको देखिए यहाँ पर हम लोग अभी V वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे, वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखे थे VX I कैप प्लस VY J कैप प्लस VZ K कैप। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग लिखे थे वेलोसिटी का। तो यहाँ पर देखिए VX VY VZ को कॉमन ले लीजिए, मतलब बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ I कैप प्लस Y
जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका ये हुआ, और ये वी एक्स हुआ वी जेड, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड प्लस वी जेड। देखिए अच्छा यहाँ पर आई कैप जे कैप के छूट गया, एक मिनट में, आई कैप के कैप जे कैप छूट गया, तो यहाँ पर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, देखा ध्यान दीजिए, ये डेल एक्स इसके साथ जाएगा तो ये मिलेगा, फिर ये वी वाई इसके साथ जाएगा और ये जे कैप 1 होगा, फिर ये वाला क्वांटिटी इसके साथ जाएगा तो के कैप 1 होगा, तो वापस यही मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ। अच्छा देखिए, इसको हम लोग आप बोलते क्या है, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, इसी को तो हम लोग डेल ऑपरेटर बोलते हैं। और ये क्या है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट कीजिएगा तब ना ये आई कैप 1 होगा, जे कैप 1 होगा, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट पक्का होना चाहिए। इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक किया हम लोग, रिवर्स किए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये क्या है, वेलोसिटी इन वेलोसिटी, फ्लूइड का वेलोसिटी, तो फ्लूइड का वेलोसिटी यानी वी वेक्टर, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट, डाइवर्जेंस ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो ये हुआ आपका पूरा जो आपका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है, किसका, फिजिकल इंटरप्रिटेशन डाइवर्जेंस का, ये पूरा कंसेप्ट हुआ उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन का। अच्छा तो यहाँ पर ये जो वी एक्स वी वाई वी जेड है, ये उसका वॉल्यूम हुआ, और यहाँ से हम लोग इसको बाहर किए तो ये कट गया, ठीक है, जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो कट गया, तभी ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पर अब क्वेश्चंस करते हैं, जो आपका डाइवर्जेंस है उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो चलिए गाइस, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो 3 केसेस है, जो आपका डाइवर्जेंस है उसका जो 3 केस है, कौन कौन सा, एक में जिसमें डाइवर्जेंस 0 आता है, एक में जिसमें डाइवर्जेंस जो होता है किसी भी क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का, वो एक बार पॉजिटिव आता है, और एक केस में क्या हो रहा था कि जो आपका डाइवर्जेंस था वो नेगेटिव आ रहा था। तो तीनों केस को पहले हम लोग हल्का सा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट मतलब बोलते हैं उसको, जैसे कि आपका 0 जब आता है ना तो उसको सोलेनॉइडल बोलते हैं, वैसे ही जब आपका जो नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग श्रिंकिंग बोलते हैं। तो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग पहले चीज़ पे आते हैं कि जब जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लेते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं डेल डॉट ए, क्योंकि डाइवर्जेंस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है किसी के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर जब ये जो डाइवर्जेंस है, मान लीजिए कि ये जो डेल डॉट ए है, ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ए वेक्टर है वो क्या है, सोलिनॉइडल। सोलिनॉइडल मतलब इसमें से जितना फ्लक्स आया उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इसलिए क्या हो गया, सोलिनॉइडल। वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सोलिनॉइडल क्यों है, क्योंकि इसमें से जितना फ्लक्स आया उतना ही फ्लक्स बाहर भी निकल गया, इसलिए सोलिनॉइडल हो गया ए वेक्टर, और इसका डाइवर्जेंस कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब डाइवर्जेंस 0 आए, जब आपको क्वेश्चन में लिखा रहे कि सोलिनॉइडल वेक्टर, तो उसका मतलब समझ जाना है कि डाइवर्जेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, अच्छा दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में जब आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि आपका जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है उसका आंसर क्या मिलने वाला है, आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। उसका आंसर जब आपको पॉजिटिव मिलेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो कि जो आपका डाइवर्जेंस है पॉजिटिव है, मतलब उसमें देखिए मान लीजिए उसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये है, ये आपका एक पॉइंट है P, तो इससे जो आपका ये है ए वेक्टर क्वांटिटी है वो फैल रहा है। मतलब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग ये पैरेललो पाइप लिए थे, ये हम लोग का पैरेललो पाइप था, तो इस पैरेललो पाइप से जब ऊपर से हम लोग पानी सप्लाई कर रहे थे, जब ऊपर से पानी सप्लाई कर रहे थे तो इसका जो ये जो एरिया है इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनकमिंग वाला है उसमें छोटा वेक्टर है, बट आउटगोइंग में वेक्टर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आउटगोइंग में पानी ज़्यादा ऐड हो गया ना, क्योंकि हम लोग ऊपर से पानी ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब आएगा, जब हम लोग ऊपर से पानी ऐड करेंगे, इसमें फ्लूइड का वेलोसिटी और बढ़ाएंगे। तो ये ए वेक्टर अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो इस ए वेक्टर को अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ले लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका वेक्टर बढ़ जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सपैंड करेगा ना वॉल्यूम। आप जब इस कंटेनर में पानी दे रहे हैं तो यहाँ का वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, इसीलिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है फ्लूइड का। ठीक है, ये हुआ आपका दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या था, तीसरा चीज़ इसका जस्ट अपोजिट, तीसरा चीज़ में क्या होगा, तीसरा चीज़ में जो आपका डाइवर्जेंस है वेक्टर क्वांटिटी का, वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो जब डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का नेगेटिव आएगा, तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग श्रिंकिंग बोलते हैं। श्रिंकिंग का मतलब क्या है कि ये लोग, श्रिंकिंग का मतलब क्या है कि ये लोग वापस ऐसे आ रहा है, ये जो वेक्टर से ये वापस आ रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, दब रहा है। बट इसमें क्या हो रहा था कि फैल रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। और इसमें से देखिए थर्ड केस में क्या होगा, पानी निकल जाएगा। देखिए ये तो ऐसे एग्जाम्पल समझने के लिए हुआ, और यहाँ पर ये पैरेललो पाइप के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। पैरेललो पाइप के थ्रू अगर हम लोग इसको समझेंगे तो हम लोग यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, इधर से जो फ्लक्स आ रहा है,
इधर से जो फ्लक्स जाएगा उसका वेक्टर और छोटा हो जाएगा। देखिए छोटा हो गया ना इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, इसके कंपैरिजन में वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, बेसिकली होल करके पानी निकाल दे रहे हैं। तो ये वाला जो है वो कॉन्ट्रास्ट कर जाएगा, ठीक है, इस पार्ट में कॉन्ट्रास्ट। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, यहाँ वेक्टर बड़ा हो रहा था क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहा था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रिंक कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं आप कि मीनिंग उसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है। श्रिंक होता है या श्रिंक होता है, ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम दब रहा है, श्रिंक करने का मतलब, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ जब आपका ये, अच्छा इससे हम लोग रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये जो एरो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो जब आप ऐसे दिखा रहे हैं तो ये एरो बड़ा होने का मतलब ये है कि अभी आपका एक्सपेंडेशन हो रहा है, और इसी एरो को आगे ले जाकर आप छोटा कर दीजिएगा तो मतलब हम समझ जाएंगे कि वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो मतलब ये जो एरो है वो किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए का, डाइवर्जेंस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है ये एरोस, ठीक है। तो ये एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि डाइवर्जेंस का ये वाला जो फिजिकल है ये भी फिजिकल सिग्निफिकेंस ही हुआ, बट एक्चुअल में वो जो फॉर्मूला है उसको डराइव करने भी बोला जाता है। तो वो एक्चुअल में फिजिकल मतलब जो डेरिवेशन है वो करना पड़ेगा जो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलेगा। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आया वो अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी डाइवर्जेंस पे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। सो गाइज यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको बोला है कि इफ u इक्वल्स टू दिस एंड r इक्वल्स टू दिस देन डाइवर्जेंस ऑफ यू आर इन टर्म्स ऑफ u। तो आपको डाइवर्जेंस निकालना है u r का, मतलब ये u और r ये दोनों क्वांटिटी का डाइवर्जेंस। क्या ये वेक्टर है, हाँ है भाई, कैसे नहीं। देखिए यहाँ पर ये u है और ये r है, ये u है और ये r है, तो u इंटू r वेक्टर तो है भाई, u स्केलर है क्योंकि इसमें कैप नहीं है, बट इसमें तो कैप है इसलिए ये वेक्टर है। तो इसका हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर तो अच्छा u के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा u के टर्म्स में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ यू आर इक्वल्स टू डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल ऑपरेटर। तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ये हुआ। अब यहाँ पर ये u, तो u कितना है, u का वैल्यू ये दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर r कितना है, दिस इज r, ये r दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम लोग कुछ नहीं किए, बस यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर होता है, तो डेल का वैल्यू लिख लिए, ठीक है। उसके बाद u, तो u का वैल्यू ये है, उसके बाद r, तो r का वैल्यू ये है, कुछ नहीं और किए हम लोग, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर डॉट होगा, डाइवर्जेंस ऑफ यू आर, तो मतलब डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, और ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में। पहले इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, यही है। अब इसको इसके साथ ऑपरेट कीजिए, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो ये एक्स के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये आई कैप यहाँ गया, ये पूरा क्वांटिटी इसके साथ जाएगा ना, ये पूरा क्वांटिटी आई कैप वाला इसके साथ जाएगा पहले। या ऐसा आप बोल लीजिए कि ये क्वांटिटी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही क्वांटिटी इसके साथ, फिर यही क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी जब इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये वाई इंटू दिस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये जेड इंटू दिस जेड स्क्वायर एक्स आई कैप, ठीक है। उसके बाद फिर ये y वाला क्वांटिटी अब y के साथ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का साइन, y एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस कितना है यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा जे कैप, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस, फिर अब ये क्वांटिटी किसके साथ जाएगा, z के साथ जाएगा, z के साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड, आई मीन एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब, और यहाँ पर क्या चाहिए होगा, के कैप, ठीक है। जेड क्यूब कैसे आया, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसके साथ। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर वाई क्यों आया भाई, यहाँ पर वाई क्यों आया, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्वांटिटी जब इसके साथ जा रहा है, किसके साथ, बीच वाले के साथ, तो बीच में यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर जेड होगा यहाँ पर, ठीक सही। अब हम लोग इस पहले आई कैप वाले को इसके साथ भेजते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, डेल बाई डेल एक्स, पूरा क्वांटिटी लिखते हैं, आपको स्टेप वाइज समझा रहे हैं, कितना है यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर एक्स, और यहाँ बाहर में क्या है आई कैप। देखिए ये आई कैप मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया, डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, पता है आपको, प्लस फिर ये वाला जब उसके साथ गया तो कितना हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, ये वाला क्वांटिटी इस वाले क्वांटिटी के साथ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, और ये जे कैप 1 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये जे कैप 1 हुआ ना, फिर अब ये क्वांटिटी किसके साथ जाएगा इसके साथ, तो कितना होगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल जेड, आई मीन डेल बाई डेल जेड, के कैप 1, और यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब, ठीक है, यही बचेगा। अब इसको फाइनली आप लोग और रिजॉल्व कर लीजिए, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जो आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, उसके बाद फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर आया इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली, फिर यहाँ पर जब पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पर जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर इसमें अब हम लोग जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस, फिर जब इसको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1, z तो बाहर है तो कांस्टेंट होकर बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब बचा ये वाला क्वांटिटी प्लस इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन 1 तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस इसका ये वाला का क्या होगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ z के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और तो कोई ऐड होगा नहीं तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 1 प्लस कितना होगा 5x स्क्वायर प्लस ये y और y सब 5 आएगा 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। अब देखिए 5 सब में कॉमन है और अंदर में क्या बचेगा कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो 5 ऐसे ही रहेगा, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह यू लिख देंगे, तो यहाँ पर यू लिख देंगे आंसर। तो देखिए यहाँ पर बोला था इन टर्म्स ऑफ यू, तो डाइवर्जेंस यू के टर्म्स में भी आ गया, और तो मतलब ये सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको डाइवर्जेंस निकालना है, हालांकि आपको कभी कभी सिंपली भी यहाँ पर डाइवर्जेंस 2 क्वांटिटी दिया था ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही देता है, काम वही करना है भाई, डेल ऑपरेटर लेना है और जो क्वांटिटी इधर दिया रहेगा जैसे यहाँ पर यू आर क्वांटिटी था उसके साथ डॉट कर देना है, कहानी खत्म, यही आपको करना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें साइनसॉइडल ये सब का बात करेगा, ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए ये वाले क्वेश्चन को। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया कि चेक वेदर द वेक्टर v, चेक वेदर द वेक्टर v, और ये देखिए वेक्टर v है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, और देखिए आई कैप जे कैप के कैप भी है तो पक्का वेक्टर होगा। तो इसके बारे में आपको ये बोला गया है कि क्या ये सोलिनॉइडल है या नहीं है। सोलिनॉइडल का मतलब क्या होता है, सोलिनॉइडल का मतलब सोलिनॉइडल का मतलब होता है कि उस वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो 0 आएगा। जब भी किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आता है तो उसको हम उस वेक्टर को हम लोग सोलिनॉइडल बोलते हैं। तो अगर इस वेक्टर v वेक्टर का अगर हम लोग जो डाइवर्जेंस निकालेंगे वो अगर 0 के बराबर आता है तो मतलब ये क्या होगा सोलिनॉइडल, अगर नहीं आया तो नहीं होगा सोलिनॉइडल। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो लिखिए डाइवर्जेंस ऑफ v, आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको डेल डॉट v भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि डाइवर्जेंस डॉट और डेल डॉट v एक ही चीज़ होता है। डेल ऑपरेटर को आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं डाइवर्जेंस में, ठीक है, ग्रेडियंट का अलग कहानी होता है। तो डेल का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप। देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बन सकता है इस पर, बट हम लोग यहाँ थोड़ा कम क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर v क्या है, ये आपको v दिया हुआ है, x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 3z जे कैप प्लस x माइनस 2z के कैप माइनस 2z के कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है ना भाई, तो ये क्वांटिटी इसके साथ जाएगा तो आई कैप 1 होगा, और ये क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स क्या है, x प्लस 3y, ठीक है, और ये आई कैप कितना हो गया 1, फिर प्लस ये वाला क्वांटिटी बचेगा डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पर जे कैप 1 हुआ, और ये वाला क्वांटिटी यहाँ लिखाएगा y माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर प्लस होगा, और ये डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड, इसको डबा भी बोलते हैं ना, डबा बोलते हैं, कोई फालतू बात है यहाँ पर, इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन बोलिए या फिर आप इसको डेल बोलिए, है ना, डेल भी बोलना इसी का है ना, या फिर इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं।
तो जब ये इसके साथ जाएगा तो k कैप 1 और यहाँ पर क्या होगा x माइनस 2z, ठीक है। तो अब इसको आप जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0, x है नहीं यहाँ पर, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन y का 1 होगा, और यहाँ पर y है, यहाँ पर 1 हुआ, और ये माइनस है ना, माइनस। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर तो z है ना, यहाँ पर z है भाई क्वेश्चन में, यहाँ z है, z ये तो z है यहाँ पर, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ कितना होगा 1, तो 1 हो गया, और ये यहाँ z y है नहीं तो y के रिस्पेक्ट ये y का पार्शियली डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आइएगा तो z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर तो है नहीं z, तो यहाँ पर तो 0, बट यहाँ पर z है तो z बाहर होगा, और z का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर -2 बचेगा सिर्फ, है ना, यहाँ पर -2 बचेगा। नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पर जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ तो z है नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ z है तो -2 को बाहर करेंगे, और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो यहाँ पर -2 बचेगा, तो -2 को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। अच्छा इसको सम कीजिएगा तो कितना होगा 2 -2, 2 कट गया तो आंसर कितना है 0। यस, तो मतलब ये जो v वेक्टर है ये क्या है, सोलिनॉइडल। देयरफॉर द गिवन वेक्टर इज सोलिनॉइडल, क्योंकि उसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है ना, डाइवर्जेंस 0 आएगा। देखिए डाइवर्जेंस क्या आ रहा है मेरा इस केस में 0 आ रहा है, तो द गिवन वेक्टर इज सोलिनॉइडल, द गिवन वेक्टर इज सोलिनॉइडल, द गिवन वेक्टर इज सोलिनॉइडल। तो ऐसे आपको इस पर क्वेश्चन बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। इससे अगर आपको और इस पर क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग इस पर और एक अलग वीडियो लेके आएंगे अगर आपको क्वेश्चंस और करना है इस पर। तो हालांकि ये पूरा कंसेप्ट हम आपको डाइवर्जेंस का समझा चुके हैं। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।